जय हिंद। देखिए, जब कोई बंदा मार्केट में आता है ना, तो यार उसके पास ना दो ऑप्शन है। मान लीजिए कोई बंदा न्यू इन्वेस्टर है, अभी अभी मार्केट में आया है। पहला ऑप्शन है खुद रिसर्च करो, न्यूज़ पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो, राइट, रिसर्च वगैरह एनालिसिस कर लिए, टेक्निकल चार्ट वगैरह देखो और फिर चेक करो कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। और दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का, यानी कि यहां पर क्या है, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, फंड मैनेजर जिनको बोला जाता है, वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई वगैरह करते हैं। यहां पर स्टॉक पिकिंग की टेंशन नहीं रहती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में, स्टॉक पिकिंग वगैरह के बारे में। इन दोनों में जमीन आसमान का क्या डिफरेंस रहता है, और आज एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं जिससे काफी सारे पैसे बच जाएंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि यार देखो, जो लोग ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को भी ये नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड काफी सारे टाइप्स के होते हैं। कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके पोर्टफोलियो का एक्चुअल ब्रेकडाउन क्या है, वो सब भी लोगों को नहीं पता होता। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे ट्रैक करें इफेक्टिवली। आज मैं आपको एक सिंपल, फ्री और यूजर फ्रेंडली टूल दिखाने वाला हूं, IND मनी ऐप, जहां पर आप अपने सारे म्यूचुअल फंड्स एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हो, चाहे वो आपने डिफरेंट फंड हाउसेस से लिए हो, डिफरेंट बैंक से लिए हो, डिफरेंट ब्रोकर्स वगैरह से लिए हो। देखिए, सबसे पहले IND मनी ऐप खोलिए। आप अपना बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड या किसी भी एक्सटर्नल पोर्टफोलियो को यहां पर लिंक कर सकते हो। जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो लिंक किया है, वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे सारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या FD एक ही क्लीन डैशबोर्ड पर आ गए हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया हो। अब देखिए, यहां पर जैसे कि मैंने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, कोई भी XYZ, लार्ज कैटेगरी, लार्ज कैप फंड वगैरह कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फंड का रिटर्न वर्सेस बेंचमार्क का रिटर्न, यानी कि जो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूं, उसको मैं कंपेयर करने वाला हूं अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के साथ। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम अपने फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक काइंड ऑफ मार्केट के हिसाब से। और यही नहीं, IND मनी के एनालिटिक्स टूल में आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का भी बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों परसेंटेज, NAV रिटर्न्स और वैल्यू रिटर्न्स में। इसके नीचे आप अपने इंडिविजुअल फंड्स का डिटेल्ड एनालिटिक्स भी देख सकते हो, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन से फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से फंड्स बेंचमार्क के साथ चल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में यह भी बताया जाता है कि कितने परसेंट से आपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसी तरीके से आसानी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस समझ सकते हो और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। देखिए, अब समझते हैं कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। यहां पर IND मनी क्लियरली बताता है कि आपके पैसे का ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ है, जैसे कि इक्विटी में, यानी कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, या फिर एक काइंड ऑफ बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम जिसको बोलते हैं कि आपने डेट में लगा रखा है या फिर बॉन्ड्स वगैरह में लगा रखा है, या फिर थर्ड ऑप्शन आता है हाइब्रिड, यानी कि अ मिक्स ऑफ बोथ। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में यहां पर 89.8% इक्विटी है, 0.39% डेट है और 9.77% अदर टाइप्स है। ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। अगर आप काफी यंग हो, 20, 22, 30 साल के हो, तो इक्विटी ज्यादा होगा, वरना डेट ज्यादा होगा। अब समझते हैं मार्केट कैप से। देखिए, इक्विटी के अंदर भी ना एक ब्रेकडाउन है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप यानी कि सेफ स्टैब्लिश्ड कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए। फिर मिड कैप की बात करें तो देखिए, वहां पर ना ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है बट रिस्की है, और स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यहां पर ऐप क्लियरली एक चार्ट बना के दिखाता है कि भाई आपका कितना एलोकेशन है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मेरे केस में लार्ज कैप 60.16% है, मिड कैप 9.9% है और स्मॉल कैप 19.7% है। ये डेटा आपको समझने में हेल्प करता है कि आपका रिस्क एक्सपोजर कितना ज्यादा है। अब
एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो है सेक्टर एलोकेशन। आपके फंड्स किन सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, फार्मा, एफएमसीजी एक्सेट्रा। देखो यहां मेरा 24.78% फाइनेंशियल सर्विसेज में है और 14.82% कंज्यूमर साइक्लिकल में है। इससे यह पता चलता है कि अगर वो पूरे टाइम में सेक्टर अपसाइड डाउन चल रहा है या स्लो चल रहा है तो उसका इंपैक्ट मेरे पोर्टफोलियो पर क्या आएगा। और हां, IND मनी ऐप स्टॉक वाइज ब्रेकडाउन भी देता है। मेरे पोर्टफोलियो में HDFC बैंक और रिलायंस टॉप होल्डिंग्स में है और आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने 4.94% एलोकेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4.04% एलोकेशन दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं और इजीली नहीं मिलती। तो अब आपको समझ आ गया है कि IND मनी ऐप एक ट्रैकर नहीं है, एक एनालिटिक्स पावर हाउस है और सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ्री है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। मेन यूएसपी जो पर्सनली मुझे पसंद आए, ट्रैक ऑल योर म्यूचुअल फंड्स एट अ सिंगल प्लेस। चाहे आपने म्यूचुअल फंड्स किसी अलग फंड हाउस से लिए हो, बैंक से लिए हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लिए हो, सब कुछ एक ही क्लीन डैशबोर्ड पे मिल जाता है। पोर्टफोलियो इनसाइट्स वाया एनालिटिक्स, मतलब कि टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं, एसेट एलोकेशन क्या दिया है, स्प्लिट वगैरह क्या है, सेक्टर एलोकेशन क्या है, या फिर परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क, ये सब कुछ यहां पर आपको इजीली चार्ट या डायग्राम्स के थ्रू मिल जाता है। यहां पर ये सब कुछ आपको विजुअल फॉर्मेट में मिल जाता है। देखिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसी चीज जिससे आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे, यानी कि टैप स्विच टू डायरेक्ट फंड्स, सेव कमीशन एंड अर्न मोर। अब आपको बस एक टैप करना है, स्विच टू डायरेक्ट फंड्स। अगर आप अभी रेगुलर म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप AMC को हिडन चार्जेस या फिर हिडन कमीशन दे रहे हो। IND मनी ऐप आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जहां पर आप अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट टू जस्ट ऑन अ क्लिक। मतलब वही फंड पर आपको कमीशन बचाने से हायर रिटर्न्स मिलेगा। यहां मैं स्विच टू डायरेक्ट फंड्स पे टैप करता हूं और ऑटोमेटिकली मेरे रेगुलर प्लान्स डिटेक्ट करता है, ये भी दिखाता है कि कितना कमीशन मैं बचाने वाला हूं। देखिए फिर मैं व्यू रिकमेंडेशंस पे क्लिक करता हूं जहां मुझे बताया जाता है कि कौन से फंड्स को स्विच करना बेस्ट रहेगा, टैक्स और एग्जिट लोड रूल्स के हिसाब से। मैं एक फंड सेलेक्ट करता हूं और स्विच नाउ पे क्लिक करता हूं, बस कंफर्म करो और हो गया। और यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फायदा उठा सकते हो, दैट टू बिना किसी टेंशन के। इस फीचर से आप अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अननेसेसरी कमीशन हटाकर अपनी अर्निंग्स को बूस्ट कर सकते हो, दैट टू वो भी सिर्फ एक टैप में। तो दोस्तों पोर्टफोलियो ट्रैक करना एक फैंसी चीज नहीं है, ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा सही जगह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे पर्सनली IND मनी का इंटरफेस बहुत ही क्लीन और बिगिनर फ्रेंडली लगा। एंड सबसे बड़ी बात, यार फ्री है तो ट्राई करके देख लेते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में IND मनी ऐप का लिंक दे रहा हूं, जहां पर आप जाकर अपने बैंक अकाउंट्स या ब्रोकर अकाउंट्स को लिंक करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक क्लियर पिक्चर पाओ। इन्वेस्टमेंट नॉलेज इज इक्वल्स टू बेटर रिटर्न्स। दोस्तों आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा हो, जहां पर हम लोग एक ही टैप में स्विच करके रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड्स पे आ रहे हैं, काफी सारे कमीशन बचा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की जो क्लियर पिक्चर थी, सेक्टर वाइज, लार्ज कैप वाइज, मार्केट कैप वाइज, राइट, हाइब्रिड स्टॉक्स, डेट फंड्स, ये सब मैंने आपको सिखाया। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव।